मानव व्यवहार बहुत जटिल है। आसानी से समझ नहीं आता कि कौन भीतर से कैसा है। सालों बीत जाते हैं तब भी पता नहीं चलता कि हमारी तो आस्तीन में ही सांप है। कोई व्यक्ति ऊपर से मीठा होता है और अंदर से जहर, और कोई व्यक्ति ऊपर से कठोर होता है और अंदर से नरम। एक लोक कथा है जो बड़ी ही रोचक है, जो मानव व्यवहार का पाठ पढ़ाती है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके विवाह को कई साल हो चुके थे। उसके बाद उसे पुत्र हुआ, पर कुछ ही सालों के बाद उस बालक की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण शव को लेकर शमशान पहुंचा। पुत्र का चेहरा देखकर मोह के वश वो क्रियाक्रम नहीं कर पा रहा था। उसे पुत्र के लिए किए गए जप तप और पुत्र का जन्मोत्सव याद आ रहा था। पुत्र बहुत छोटा था, इसीलिए परंपरा के अनुसार जलाने की बजाय भूमि में उसे दफनाना था। पर उस ब्राह्मण की हिम्मत नहीं हो रही थी अपने पुत्र को अंतिम विदाई देने की। शमशान में गिद्ध और सियार रहते थे। दोनों शव को देखकर बड़े खुश हुए। शमशान में दोनों ने एक व्यवस्था बना रखी थी कि दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। सियार ने सोचा, यदि ब्राह्मण दिन में ही शव रखकर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा, इसलिए क्यों ना अंधेरा होने तक ब्राह्मण को बातों में फंसाकर रखा जाए। वहीं गिद्ध ताक में था कि शव के साथ आए कुटुंब के लोग जल्दी से जल्दी जाएं और इस बच्चे के मांस को खा सकूं। गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उसे बैरागी की बातें सुनाने लगा। गिद्ध ने कहा, हे मनुष्य, आपके दुख का कारण यही मोह माया ही है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग प्रकृति के नियम है। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसलिए शोक त्याग कर प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है। संध्या काल में शमशान प्राणियों के लिए भयदायक होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाइए। गिद्ध की बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को बहुत प्रिय लगी। वो ब्राह्मण बोले, बालक के जीवित होने की आशा नहीं है, इसलिए यहाँ रुकने से क्या लाभ। सियार ये सब सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिखी तो वो भागकर ब्राह्मण के पास गया और कहने लगा, बड़े निर्दयी हो। जिसे प्रेम करते थे उसकी मृतदेह के साथ थोड़ा भी वक्त नहीं बिता सकते, फिर कभी इसका मुख नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या काल तक तो रुक जाओ और जी भर के इसे देख लो। उन्हें रोके रखने के लिए सियार ने नीति की बातें छोड़ दी। जो रोगी है, जिस पर अभियोग लगा है और जो शमशान की ओर जा रहा हो, उसे बंधु बांधुओं का सहारा चाहिए होता है। सियार की बातों से परिजनों को बहुत तसल्ली हुई और उन्होंने तुरंत वापस जाने का विचार छोड़ दिया। अब गिद्ध परेशान होने लगा। अब उसने कहना शुरू किया, तुम ज्ञानी होने के बावजूद इस कपटी की सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी को यही दशा होनी है। शोक त्याग कर अपने अपने घर जाओ। जो बना है वो नष्ट होकर ही रहता है। तुम्हारा शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका है, क्यों रो रो कर उसे व्यर्थ में कष्ट देते हो। लोग चलने को तैयार हुए तो सियार फिर से शुरू हो गया, ये बालक जीवित होता तो तुम्हारा वंश आगे न बढ़ाता। कुल का सूर्यास्त हुआ है, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुक जाओ। अब गिद्ध को चिंता हुई। गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक किसी को जीवित होते नहीं देखा। तुम्हें शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करना चाहिए। अब सियार ने कहना शुरू किया, जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है दैवीय चमत्कार हो सकते हैं। रात्रि में असुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। मेरा सुझाव है कि थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। अब सियार और गिद्ध अपनी अपनी तरह से ब्राह्मण को चालाकी में फंसा रहे थे। ब्राह्मण का परिवार तय नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे। कभी वो सियार की बातों में आ जाते तो कभी वो गिद्ध की बातों में। आखिर में पिता ने बेटे का सिर गोद में रखा और जोर जोर से विलाप करने लगा। उस विलाप से शमशान भी कांपने लगा। तभी संध्या भ्रमण पर निकले महादेव और पार्वती वहां पहुंचे।
पार्वती जी ने बिलखते परिजनों को देखा तो बहुत दुखी हुई। उन्होंने महादेव से बालक को जीवित करने का अनुरोध किया। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बालक को 100 वर्ष की आयु दे दी। गिद्ध और सियार दोनों के दोनों ठगे के ठगे रह गए। गिद्ध और सियार के लिए आकाशवाणी हुई, तुमने प्राणियों को उपदेश तो दिया, किंतु उसमें सांत्वना की बजाय तुम्हारा स्वार्थ निहित था। इसलिए तुम्हें इस निकृष्ट योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, कहानी का सार है कि हम दूसरों की तकलीफ में अपना लाभ नहीं खोजना चाहिए। अगर कोई दुखी है तो उसे निस्वार्थ भाव से सांत्वना देनी चाहिए। दूसरों के कष्ट पर सच्चे मन से शोक करना चाहिए। दूसरों के दुख में जो अपना लाभ देखता है और बनावटी दुख दिखाता है, उसे भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। मानव जन्म बड़े से बड़े भाग्य से मिलता है और ऐसे नीच कर्म कर उस पर कलंक क्यों लगाना। सदा अच्छे काम करते रहो। दूसरों की सहायता करनी हो तो अपना स्वार्थ मत देखो, शुद्ध मन से सहायता करो। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।